हेलो गाइस। आज हम फिर से एक मशीन सॉल्व करेंगे। ये मशीन है डबल डबल ट्रबल, और ये वलहब की एक मशीन है। इजी मशीन है, लेकिन इजी उन लोगों के लिए है जो लोगों को जिन लोगों का CTF कंसेप्ट, WAPT कंसेप्ट, NPT, ये सारा चीज़ क्लियर है, और जो रेगुलर प्रैक्टिस में है उन लोगों के लिए ये मशीन एक इजी मशीन है। और जो प्रोसेस से मैं आप लोगों को सॉल्व करना बताऊंगा, जिस प्रोसेस से मैं ये मशीन सॉल्व करूंगा, बहुत इजी प्रोसेस रहेगा, ताकि जो बिगनर्स हैं उन लोगों को भी समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। मैंने काली और डबल ट्रबल शुरू कर दिया है, तो आइए लॉगिन करते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग रेगुलर जो एनुमरेशन की टेक्निक होती है वो हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ARP स्कैन लिखते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा विक्टिम मशीन का IP क्या है। तो बेसिकली वनहब की जो मशीन्स है उसका IP ये है। कैसे पता चला? मेरे सिस्टम में क्या होता है, और हो सकता है कि आपके सिस्टम में भी हो, वनहब की मशीन जब भी यहाँ पर दिखती है तो GMBH लिखा रहता है। तो यही बेसिकली मैं अटैकर मशीन को एज्यूम करता हूँ। मैं इसे कॉपी करता हूँ और nmap करता हूँ। 140 और एंटर करते हैं। SV का जो ये फ्लैग है ये दिया जाता है सर्विस ऑफ वर्जन्स के लिए। माइनस कैपिटल PN दिया जाता है कि ओपन पोर्ट स्कैन होगा, A से एग्रेसिव होगा, और T से T5 जो है वो स्पीड कंसीडर करता है, मतलब स्पीड कंट्रोल करता है। तो ये यहाँ पर मुझे दो चीज दिखाया जा रहा है कि 22 और 80 पोर्ट ओपन है। तो मैं एक काम ये करूंगा कि सबसे पहले तो ये IP को कॉपी करूंगा, और एक स्कैन और करूंगा निक्टो का 40। ओके, अब देखते हैं कि इसमें निक्टो में क्या दिखाता है। अब जो कि ये एक पोर्ट 80 खुला हुआ है, तो मैं Ctrl+Shift+T दबाऊंगा तो न्यू टैब खुल जाएगा, और मैं डब भी यूज करूंगा इसमें चेक करने के लिए इसके अंदर और क्या क्या चीज है। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग होती है डब से, गो बस्टर से, DIR बस्टर से, फेरोक्स बस्टर से। ये सारी चीजें जो है वो आपका WPT का पार्ट है। निक्टो भी एक स्कैन है, वनएबिलिटी स्कैनर ही है एक तरह से, छोटा मोटा। कुछ कुछ डायरेक्टरीज यहाँ पर देखिए दिख रहे हैं, सीक्रेट, सीक्रेट, रीडमी, इंस्टॉल, ये सारे डायरेक्टरीज हैं, टेम्पलेट्स है, इमेजेस है। तो जब तक ये होता है तब तक मैं ब्राउजर खोल के चेक करता हूँ कि क्या साइट, कौन सा साइट है इसमें, और कुछ उसमें दिखता है या नहीं। एंटर। ओके, तो ये बेसिकली एक QDPM.net करके एक लॉगिन पेज आ रहा है। ये IP डालने से, मेरे मशीन का IP डालने से, अटैकर मशीन का, सॉरी विक्टिम मशीन का। और देखते हैं निक्टो में और क्या क्या दिया है। निक्टो जो है वो बेसिकली बताया है कि इसके अंदर इंस्टॉल का एक डायरेक्टरी है, माइट बी इंटरेस्टिंग करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। readme.txt है, सीक्रेट्स है, इमेजेस है, आइकन्स है। अब डर्ब ने मुझे क्या दिखाया? डर्ब ने मुझे दिखाया क्या क्या दिखाया इसने? मॉड्यूल्स दिखाया, सो एंड सो दिखाया, यहाँ पर इमेजेस दिखाया, CSS कोर, बैचेस, बैकअप्स, अपलोड्स, टेम्पलेट्स। अपलोड्स में क्या है? अपलोड्स एक फोल्डर है जिसमें ये सारा देखिए। अपलोड जैसे ही मैंने क्या किया कि अपलोड्स में जाके कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो मेरा ये खुल गया। तो अपलोड्स फोल्डर के अंदर कुछ है? इस फोल्डर के अंदर तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसमें और क्या कर सकते हैं इसमें।
सीक्रेट एक तो फोल्डर था ना, सीक्रेट, SECRET। चलिए वो चेक करते हैं। सीक्रेट के अंदर क्या है, डबल ट्रबल इमेजेस है। देखिए एक तो इमेज मिला है मुझे, ये इमेज है। इसको राइट क्लिक मार के मैं क्या करूंगा कि सेव इमेजेस करके कॉपी कर लेता हूँ, उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर डाउनलोड कर लेता हूँ। सेव कर लिया तो ये रिप्लेस सेव हो गया, ठीक है। ये इमेज हमको मुझे मिला। अब मुझे इसका यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए। क्या इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन है? चेक करते हैं थोड़ी देर में। टेम्पलेट्स आई कैन से readme.txt है, तो इसमें चेक करते हैं। अच्छा, इसको कॉपी कर लेते हैं दूसरे में डाल के। readme.txt है, क्या है इसमें? ओके, यहाँ पर कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिया दिया गया है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपका एन्यूमरेशन जितना स्ट्रांग होगा, आपके लिए मशीन सॉल्व करना उतना ही आसान होगा। देखिए एक नाम मुझे यहाँ मिला है, सरगे करके। हो सकता है ये आईडी हो। ओके, तो एक बात, एक ये मुझे एक इमेज मिला, चलिए इसमें मिनिमाइज करते हैं और वाला इमेज खोलते हैं। वो इमेज कहाँ पर है? डाउनलोड्स में होगा वो इमेज। डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में वो इमेज होगा। ये देखिए ये इमेज है। इस इमेज को हम कॉपी करते हैं और डेस्कटॉप पे लेके आते हैं। हाँ ठीक है, अब एक काम ये करते हैं, चेक करते हैं कि इस इमेज के अंदर कोई डेटा छुपा हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? स्ट्रिंग्स रूट दिस, ये इमेज का पाथ है, तो ये स्ट्रिंग्स दिखाया मुझे। लेकिन इसके अंदर तो कुछ नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है वैल्यूबल चीज जो आई कैचिंग हो और मुझे ऐसा लगे कि इससे कुछ ना कुछ हिंट मिल सकता है। ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा है। देखो जैसे जैसे आप CTF सॉल्व करेंगे ना, आपको अ, जो भी एविडेंस या जो भी प्रूफ, जो भी कुछ भी चीज मिलेगा आपको CTF मशीन से, आप देख के समझ जाइएगा कि ये इससे हेल्प हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मुझे ये इमेज मिला तो मुझे ये लग रहा है कि इस इमेज के अंदर कुछ है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड ट्राई करूंगा, स्टेनोग्राफी का, क्रिप्टोग्राफी का, ताकि मैं इमेज के अंदर से कोई कुछ डेटा है तो मैं निकाल सकूं। एक टूल और आता है, एक्सेफ टूल, ठीक है। और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है कि, हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए इसके अंदर। हम्म, नहीं इसमें भी कुछ नहीं है। एक टूल और आता है, स्टी, हाँ, स्टेज सीक करके एक टूल आता है। तो मैंने क्या किया, हो सकता है स्टेज सीक जो टूल है वो बेसिकली यूज होता है मतलब इमेजेस के पीछे अगर कुछ डेटा छुपा है तो उसको रिट्रीव करने के लिए। तो मैंने ये टूल का नाम लिखा, ये पाथ दिया, और ये जो अगर पासवर्ड, अगर वो इनके मतलब अगर लॉक है पासवर्ड से, तो मैंने पासवर्ड का ये लिंक दे दिया। अब मैं चेक करता हूँ, ये उसको इनक्रिप्ट कर रहा है, मतलब डिक्रिप्ट कर रहा है ऑलरेडी ओवरराइट, यस। तो ये मुझे उसने कुछ दिया है, फाउंड पास फ्रेज दिस, ओरिजिनल फाइल नेम दिस, एक्सट्रैक्टेड टू दिस। एक्सट्रैक्टेड टू मतलब एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्टिंग टू दिस, एक्सट्रैक्टिंग। तो एक काम करते हैं, कैट लिख के अगर ये मैं देता हूँ ड्रॉप डाउन डॉट जीबी डॉट ए, तो इसके अंदर कुछ हो सकता है। ओके, तो आप देखिएगा इसके अंदर लिखा होता है एक्सट्रैक्टिंग टू दिस। तो मैंने कैट किया इसको, तो मुझे एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है। ओके, तो अब ये काम ये करते हैं कि इस यूजर आईडी पासवर्ड को डाल के चेक करते हैं खुलता है कि नहीं है मेरा लॉगिन। और पासवर्ड क्या था? दिस वन, सॉरी। लॉगिन किए, ओके, तो ये मेरा खुल गया। पर अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका CMS पैनल खुलता है, तो आप कोई पेज ढूंढिए,
कोई पेज ढूंढिए जो एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता हो साइट पे, और अगर वो पेज को एडिट करने का ऑप्शन अगर आपको मिलता है, चाहे वो वर्डप्रेस का साइट हो या कोई सीएमएस पैनल हो, तो आप उसको रिवर्स शेल से रिप्लेस कर दीजिए और फिर उस पेज को हिट कीजिए। तो वही मैं करना चाह रहा हूँ। मैं चेक करता हूँ यहाँ पर कुछ पेजेस का कोई ऑप्शन है चेंज करने का। काम नहीं होगा। टास्क व्यू, ऑल टास्क, टिकट्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सर्च करने में। अव्यूअल, ऐड यूजर, ऐड यूजर। अच्छा, अभी जो पेज खुला है वो क्या खुला हुआ है? ओटिस खुला हुआ है ना। इसका कोई ऑप्शन है एडिट करने का? माई टाइम, माई स्किल, माई डिटेल्स। माई डिटेल्स में गए। ओके, तो ये देखिए यहाँ से मैंने ये पर्टिकुलर ये जो अकाउंट है इसको मैंने ओपन किया। अब मैं एक काम ये कर सकता हूँ, इसमें ब्राउज का फाइल है तो इसमें हो सकता है कि फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी का ऑप्शन हो, ताकि मैं कोई शेल को अपलोड कर सकूं और फिर रिवर्स शेल ले सकूं। तो न्यू पासवर्ड में मैं दे देता हूँ वही सेम जो पासवर्ड था मुझे मिला था, मैं इसी को डाल देता हूँ न्यू पासवर्ड में भी। ठीक है। फ़ोन नंबर में मैं 123456789 कर देता हूँ। अब फोटो में मैं जगह में मैं क्या करता हूँ कि मुझे फोटो की जगह में मैं पीएचपी रिवर्स शेल एक अपलोड कर देता हूँ। अब पीएचपी रिवर्स शेल जो है वो कहाँ से मिलेगा मैं बताता हूँ। पेंटेस्ट मंकी एक साइट है गिटहब का, एक है, तो यहाँ से आपको रिवर्स शेल मिल सकता है। तो यहाँ से जो रिवर्स शेल आप लोगों को मिलेगा, वही सेम रिवर्स शेल जो है वो मैं कॉपी किया हूँ। तो यहाँ से नहीं, गिटहब से होगा। हाँ, ये वाला रिवर्स शेल गिटहब का। तो इसमें आप देखेंगे कि एक पीएचपी का फाइल भी आपको लोगों को मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए ये वाला रिवर्स शेल है ना, इसको क्लिक करूंगा। फिर डाउनलोड करने के बाद अपने हिसाब से ये है पूरा पीएचपी का रिवर्स शेल। तो इसमें चेंजेस क्या करना है, आपको अटैकर का आईपी देना है, मतलब अपना होस्ट मशीन का आईपी देना है, और इस पर्टिकुलर शेल को भेजना है विक्टिम मशीन में। और पोर्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, पोर्ट में आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ये पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। ये रहा मेरा, मैंने इसको रीनेम कर दिया, शेल डॉट पीएचपी कर दिया है। और अब इसको राइट क्लिक करके अगर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम चीज है। ये पीएचपी का रिवर्स शेल है। यहाँ पर मैंने अपने सिस्टम का आईपी डाल दिया, मतलब मैंने अटैकर का एज अ एथिकल जो हैक कर रहा है। अभी मैं डबल ट्रबल मशीन को हैक करके उसका रूट लूंगा, तो मैं एक अटैकर हूं, और जो विक्टिम है वो डबल ट्रबल मशीन है। तो मैंने यहाँ पर अटैकर मतलब अपना लोकल सिस्टम का आईपी दिया, ताकि मुझे रिवर्स शेल इस मशीन में मिल सके और इस पोर्ट में मिल सके। बस इतना ही चेंज करना है। और इस रिवर्स शेल को मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर अपलोड करूंगा। कहाँ गया? यहाँ गया, यहाँ क्लिक किया, रिवर्स शेल यहाँ पर सिलेक्ट किया और इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद ये कुछ एरर यहाँ पर दिखा रहा है। अच्छा, एक चीज आप और देखिएगा, मुझे यहाँ पर एक ये मिला था। जब मैं डर्प चला रहा था तो डर्प में मुझे एक एक ये मिला था, क्या लिंक मिला था अपलोड्स का, है ना। अपलोड्स का लिंक मिला था, देखते हैं। हाँ, यहाँ पर अपलोड्स 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 अपलोड अपलोड अपलोड्स, एग्जैक्टली दिस वन। तो चेक करते हैं कि जो रिवर्स शेल है मेरा इसके अंदर गया कि नहीं गया। जैसे मैं कंट्रोल दबा के जैसे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट ऐप में ये खुलेगा। देखिए अटैचमेंट है, यूजर है। जैसे मैं यूजर को क्लिक करूंगा, यू कैन सी कि एक एक रिवर्स शेल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो इस रिवर्स शेल को मैं अभी क्लिक नहीं करूंगा, मैं पहले नेटकैट का लिसनर चालू कर लेता हूँ। न्यू टैब में कंट्रोल शिफ्ट टी दबाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर नेटकैट माइनस NVLP 1234 पोर्ट है। मैं स्टार्ट करता हूँ, एंटर करके लिस्टिंग चालू करता हूँ, और मैं जो शेल अपलोड किया है उसे मैं क्लिक करता हूँ। और जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे ये हैंग हो गया और मुझे यहाँ पर शेल मिल गया। अब मैं सबसे पहला काम ये तो ये करूंगा कि मैंने पाइथन का एक कोड है जिसको दबाने से मुझे स्टेबल शेल मिलेगा। वो पाइथन का कोड में है ये वाला। मैंने एक नोट्स बना के रखा हुआ है। ये पाइथन का शेल मैं कॉपी करूंगा ताकि मुझे स्टेबल शेल मिल जाए। देखिए स्टेबल शेल मिल गया, ls माइनस एल ए किए, सॉरी ls स्पेस माइनस एल ए। तो ये सारा चीज मुझे दिख रहा है। ls करूंगा तो मुझे ये दिखेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, cd रूट खोल के देखता हूँ खुलेगा कि नहीं खुलेगा।
cd स्लैश रूट परमिशन नेट। अब एक काम करता हूँ, sudo माइनस एल करता हूँ, माइनस एल। देखिए जैसे ही मैंने sudo माइनस एल किया तो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिला, मतलब कि AWK एक ऐसा फाइल है जो कि हर कोई यूज कर सकता है, ऑल यूजर्स एंड एवरीबॉडी कैन यूज विथ नो पासवर्ड, दिस फाइल कैन बी यूजेबल। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसे कॉपी कर लूंगा। सॉरी, अरे शिट तो चला गया, सॉरी। इंटर दबाया, फिर से क्लिक किया, फिर से शेल आ गया, फिर से यहाँ पर क्लिक किया, स्टेबल शेल मिल गया, sudo स्पेस माइनस एल, ये मिला। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब एआई का यूज इसमें कैसे लेंगे वो मैं दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ खोल लिया ना, अब मैं नेक्स्ट टैब में मैं यहाँ ये चीज खोलता हूँ पहले। अब यहाँ पर मैं डीप सीक खोलता हूँ, ठीक है। डीप सीक। अब डीप सीक में मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है। वो प्रॉम्प्ट क्या करेगा ना, वो प्रॉम्प्ट मुझे डायरेक्ट बताएगा कि इस पर्टिकुलर फाइल से कैसे हम रूट प्रिविलेज ले सकते हैं। आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। आप गूगल भी कर सकते हो, लेकिन एआई का जब है तो एआई का यूज लेते हैं, थोड़ा सा आसान पड़ता है, बस और कुछ नहीं। हम्म, एआई का भी यूज हम ले सकते हैं। अच्छा, एआई का यूज ना हम भी नहीं लेंगे अभी। मैं एक साइट खोलता हूँ, उस साइट का नाम है GTFO बिन। इसमें डालते हैं, ठीक है। इसमें डालते हैं जो कि हमको फाइल यहाँ पर मिला है। सॉरी, किधर चला गया काली, दिस वन ना। कौन सा फाइल मिला है मुझे, AWK। तो AWK का यहाँ पर GTFO बिन में डालते हैं AWK। अब देखिए AWK का यहाँ शेल दिखा रहा है, मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर दिखाया है दिस फंक्शन कैन बी परफॉर्म बाय एनी अनप्रिविलेजेड यूजर। ठीक है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ ऐसा, लेकिन इसमें MAWK दिखा रहा है। AWK मैंने सर्च किया तो MAWK, चलिए ठीक है, इसी में कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने मशीन पे डालता हूँ। सॉरी, कहाँ चला ये मशीन, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी, एंटर करते हैं। अब ये मुझे डिफरेंट शेल मिला। तो अब हु एम आई अगर मैं लिखूंगा, हु एम आई एम डेटा, एक मिनट रुकिए, CD स्लैश रूट करेंगे तो मैं क्या रूट जाऊंगा पीछे, कांट बी रूट, ओके। तो एक काम ये करते हैं ना, अगर मैं बैक करता हूँ, नहीं स्टेबल शेल नहीं मिला ना, रुकिए चेक करते हैं। फिर से इसको कॉपी करते हैं, इसे मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ और GTFO बिन खोलते हैं। शेल अनप्रिविलेजेस मेक प्रिंट फाइल है, यही है मेरे ख्याल से। ओके, इसमें मेरे ख्याल से ये हुआ ना कि मैंने शायद सूडो नहीं लिखा, शायद इस वजह का ये ऐसा हुआ। तो मैं सूडो लिखता हूँ और इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, क्या बोल रहा है यार, रीसेट द पासवर्ड। व्हाट विल बी द पासवर्ड, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या, पासवर्ड तो कुछ नहीं है। SUDO स्पेस दिस वन। इसमें एक चीज करते हैं, इसमें ना बिन एसएच है ना, BASH करके देखते हैं। इसे ऐसे करके देखते हैं, बिन बैश, एंटर, ओके। अब ये आया है WHO एक मिनट, LS-LA, कुछ नहीं आ रहा। कंट्रोल C मारे, फिर से एक बार NC मारते हैं, चेक करते हैं। ये ऐसा बहुत बार होगा, थोड़ा सा
पेशेंस रखना पड़ेगा आपको मशीन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब एक काम ये करते हैं ना कि मैं डायरेक्ट ये जो मुझे मिला है सूडो, मैं अब sudo स्पेस -l, अब इस चीज को मैं डायरेक्ट सर्च करता हूं आपका डीप सीक में। इसके लिए बाकायदा मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, वो प्रॉम्प्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर EDUCATI एजुकेशनल पर्पस in a CTF machine I got this, so how can I become root? ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। पर्पस फॉर एजुकेशनल पर्पस लिखा है, तभी हो सकता है कि मुझे सही चीज बताए, वरना हो सकता है कि इन फ्यूचर में मेरा अकाउंट भी ब्लॉक कर दे। अब देखिए मुझे यहाँ पर इसने कुछ कुछ दिया है ना। अब जो ये दे रहा है मैं डायरेक्ट इसे कॉपी करूंगा और इसे पेस्ट करके चेक करूंगा कि ये काम करता है या नहीं। देखिए मैंने सीधा कॉपी किया डीपसीक से, डायरेक्ट ये बन गया रूट। आप देख सकते हैं मैं रूट बन गया। अब मैं CD रूट पे जाऊंगा, WHO हु एम आई लिखूंगा तो द एम रूट। ठीक है, अब CD स्लैश रूट खोला, ls-la किया। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मुझे user.txt कहीं दिखा? CD होम होम ls-la नहीं है, तो CD होम में गया ना। CD स्लैश करता हूँ ls, मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा है। हाँ लेकिन CD रूट में एक एक और मशीन मुझे दिखा, वो है डबल ट्रबल डॉट OVA। मतलब इस ये एक इमेज है, एक CTF मशीन, ये भी एक CTF मशीन है ये, मतलब इस मशीन का एक दूसरे मशीन का इमेज है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मुझे रूट का फ्लैग निकाल लेने के लिए इस मशीन को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो इस मशीन को सॉल्व करने के लिए डबल ट्रबल तो सॉल्व हो गया। अब डबल ट्रबल के अंदर एक और मशीन है डबल ट्रबल डॉट OVA, इमेज है मशीन का। तो सबसे पहले तो इस मशीन को मुझे लोकल मशीन में लेना पड़ेगा, मतलब अपने अटैकर मशीन में लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर VMware में इसे अपलोड करना पड़ेगा। जब लोड करूंगा तब VMware में ये मशीन लोड होगा। फिर काली से मुझे इस मशीन को सॉल्व करना पड़ेगा, और जब मैं इस मशीन को सॉल्व करूंगा तब मुझे हो सकता है कि रूट का फ्लैग मिले, क्योंकि अभी रूट के अंदर तो मुझे यही दो चीज दिख रहा है, इसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा इसको चीजों पर चेक करते हैं, कैट डॉट बैश HISTORY हिस्ट्री क्या दिखाता है? ओके, बैश रिमूव शट डाउन ये सब दिखा रहा है। तो यही दो चीज मुझे रूट फोल्डर के अंदर दिखा रहा है। हो सकता है कि इसके अंदर रूट का फ्लैग हो। तो अब इस मशीन को, ये तो मेरा CTF मशीन है ना, ये तो मेरा अटैकर मशीन है, विक्टिम मशीन है, सॉरी। डबल ट्रबल के अंदर मैं अभी हूं, ये तो मेरा विक्टिम मशीन है। अब विक्टिम मशीन के अंदर मुझे एक और इमेज फाइल मिला है सिटी मशीन का। अब इस मशीन को पहले तो अपने निकालना होगा, अपने विक्टिम मशीन में लेके आना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस विक्टिम मशीन में एक पाइथन का सर्वर चालू करूंगा यहीं पर, और उस पाइथन और डुप्लीकेट करके मैं इस पर्टिकुलर फाइल को अपने लोकल मशीन में डाउनलोड करूंगा। कैसे करूंगा वो मैं अभी दिखाता हूं, रुक जाइए। पोर्ट 8000 पे मैं चालू करता हूँ, सॉरी, पाइथन -m http डॉट सर्वर 8000 पे मैंने चालू किया। ठीक है, मतलब रूट के अंदर इस पर्टिकुलर पाइथन पथ पर इसमें सर्वर मैंने चालू किया, तो मेरा जितना भी इस फोल्डर के अंदर रहेगा सामान सब मेरा इस पर्टिकुलर पोर्ट पे होस्ट हो जाएगा। मैं इसे इंटर मारता हूँ, नहीं हुआ ना, शायद पाइथन 3 करना पड़ेगा। क्या बता रहा है? नो मॉड्यूल, पाइथन 3 है क्या? चेक करते हैं 8000। ओके, अब देखिए यहाँ पर मेरा पाइथन सर्वर चालू हो गया।
अब मैं क्या करूंगा, एक नया टैब खोलूंगा कंट्रोल शिफ्ट टी दबा के, और यहां पर लिखूंगा wget http। अब मेरा जो अटैकर का आईपी है 192.168.31.140, ये चीज। अब इस ये जो आईपी है मेरा, ये अटैकर का है, वहां पर मेरा सर्वर खुला हुआ है इस 8000 पोर्ट पे। अब मैं अपने लोकल मशीन में इस पर्टिकुलर आईपी पोर्ट और मैं मशीन जो भी फाइल का नाम लिखूंगा वो मेरे मेन मशीन में डाउनलोड हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। वैसे तो ये बड़ा फाइल है तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बाकायदा एक सीटीएफ मशीन है, तो इससे पहले डाउनलोड करते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद ये तो आपकी काली मशीन में आएगा ना। अब काली मशीन से आप अपने होस्ट मशीन में आपको लेके आना पड़ेगा ये पर्टिकुलर फाइल को, और उसके बाद फिर आपको VMware में से लोड करना पड़ेगा। तो आप काली मशीन से आप कॉपी करेंगे और अपने होस्ट मशीन में पेस्ट करेंगे, मतलब विंडोज मशीन में अगर आप पेस्ट करेंगे, फिर आप इसको अपलोड करेंगे वीएम में। फिर काली और वीएम ये वाला नया मशीन खोल के इसे नॉर्मल तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं। पहले तो इसे मैं काली में लेके आता हूँ। अभी ये हो रहा है, अभी देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप पर ये यहाँ पर आएगा अभी। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इस पर्टिकुलर मशीन को आप पेन ड्राइव से भी निकाल सकते हैं। पेन ड्राइव में क्लिक करेंगे, उससे ऑप्शन पूछेगा आपसे काली में आपको पेन ड्राइव देखना है या होस्ट मशीन में देखना है। आप काली सेलेक्ट करेंगे, काली में आपका पेन ड्राइव खुल जाएगा, आप कॉपी पेस्ट करेंगे काली से और पेन ड्राइव को निकालेंगे, फिर इंजेक्ट करेंगे अपने होस्ट मशीन में और वहां से कॉपी करेंगे, पेन ड्राइव से कॉपी करेंगे अपने, इसको अपलोड कर देंगे, आप पेस्ट करेंगे कहीं पर और अपलोड कर देंगे VMware में। एक प्रोसेस तो ये है। दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर ये मेरे काली मशीन में आ गया तो मैं इसे file.io में अपलोड करूंगा, उसका लिंक को कॉपी करूंगा और डायरेक्ट अपने होस्ट मशीन मतलब विंडो मशीन में लिंक को डालूंगा ब्राउजर में, तो वहां से डाउनलोड करूंगा। उसके बाद फिर मैं इसे लोड करेंगे हम लोग VM में, और फिर नॉर्मल जैसे हम लोग CTF में किसी मशीन को हैक करते हैं वैसे इस मशीन को हैक करेंगे। तो अब देखिए यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से सारा चीज क्लियर हो गया होगा। तो अब एक मशीन हम लोगों ने सॉल्व किया, एक मशीन के बाद हम लोगों को दूसरा मशीन मिला, अब उस मशीन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला मशीन तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है, रूट बन गया हम लोग। कैसे हम लोग डीपसीक का हेल्प लिए ये भी आपको पता चला। तो अब हम एक काम ये करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं। अब मैं ये अज्यूम करता हूं कि ये मशीन को आप अपने काली में निकालेंगे, उसके बाद इसको अपने लोकल होस्ट मशीन में विंडोज मशीन में लेके आएंगे और VMware में अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद कैसे हम सॉल्व करेंगे हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप पेन ड्राइव से भी निकाल सकते हैं और file.io भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये मशीन आ गया, ठीक है, OVA मशीन है। इसे मैं अगर कॉपी भी कर सकते हैं, आप लोकल मशीन में पेस्ट करेंगे और VMware में इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम ये काम ये करते हैं कि अब हम वीडियो को पॉज करते हैं और नेक्स्ट मशीन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो ठीक है, आइए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इस वीडियो को मैं यहीं पर पॉज करता हूँ। अगर मैं ये मशीन में सॉल्व करूंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।